गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नई सुबह में आपका स्वागत है अंडमान में। आज हम लोग रूम चेकआउट करके निकल रहे हैं नील आइलैंड के लिए। अभी मैं हैवलॉक आइलैंड यानी स्वराज द्वीप की जेटी पे हूँ। देखिए यहाँ का सुबह का सीन, ये सुबह के बजे हैं 9 अभी, और ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गई। चलो ठीक है, अभी हमारी जो फेरी बोट है वो है ग्रीन ओशन 2। हम जब आए थे तब आए थे मकरूज़ से। मकरूज़ के लगे थे हमें पर पर्सन 1000 रुपीज़ यहाँ हैवलॉक के लिए, और ग्रीन ओशन के लगे हैं 1500 पर पर्सन, और 100 रुपये टैक्सेस लिए, 50-50 रुपये, यानी 1550 रुपये की एक टिकट नील आइलैंड के लिए। हालांकि यहाँ से नील आइलैंड बहुत नज़दीक है, 1 आवर लगता है कुछ यहाँ से ड्यूरेशन, जर्नी का ड्यूरेशन। लेकिन इतना नज़दीक होके भी इसकी फेरी बोट की प्राइसेस ज़्यादा ही है। यहाँ पे 4 प्रकार की प्राइवेट फेरी बोट चलती है, जो कि मकरूज़ है, ग्रीन ओशन 2 है, ITT या IIT ऐसा कुछ एक है, और तीसरी जो चलती है वो नॉटिका। तो ये प्राइवेट क्रूज़ है और बहुत ही फास्ट चलती है, बिल्कुल AC और लग्जरियस होती है। गवर्नमेंट की भी फेरी चलती है, उसके प्राइसेस बहुत कम होते हैं गवर्नमेंट के, 600 या 700 रुपये, बट वहाँ पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन पहले आपको लाइन में खड़े रहना है सुबह सुबह, और वो लोग यहाँ के लोकल्स के पहले टिकट देते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं तो लोकल को टिकट देने के बाद अगर कुछ सीटें बच गई तो ही मिलती है, नहीं तो फिर फेरी बोट की टिकट नहीं मिलती गवर्नमेंट की। उससे अच्छा है थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे पर प्राइवेट फेरी बोट के लेना ही ठीक बनता है। और यहाँ पे देखा है हमने कि यहाँ पे जो सामान को लाने की जो सुविधा है वो बड़े बड़े जहाज़ में लाते हैं। अभी एक जहाज़ लगा है वहाँ पे, जो कि कुछ कार्गो शिप है शायद। और जितने भी लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, आज कोई नील आइलैंड जा रहा है, कोई यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग नील आइलैंड से हैवलॉक आते हैं, हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम पोर्ट ब्लेयर गए, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, हैवलॉक से नील, नील से वापस पोर्ट ब्लेयर, ऐसा करेंगे। आज पूरा दिन हम लोग नील आइलैंड पे घूमेंगे, और आज की रात हम लोग नील आइलैंड पे ही है। कल सुबह जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। तो आज जितने भी बीच है वो सब कवर कर लूँगा। और जो मैंने एक्टिवा रेंट की थी, उस एक्टिवा को मैंने दे दिया है अभी। यहाँ पे लंकावी, मलेशिया में जो लंकावी है वैसा ही सिस्टम है। यहाँ पे पूरे दिन के नहीं, 24 आवर के 400 रुपीज़ लेते हैं। तो मैंने 2 दिन के लिए ली थी, उसने 800 रुपये लिए। 2000 रुपये जो डिपॉजिट किए थे उसमें से उसने 800 ले लिए और 1200 वापस कर दिए। देखिए ये एशिया शिप्स होती है गवर्नमेंट की। इसकी टिकट प्राइस बहुत ही कम होती है, 600 रुपये, 700 रुपये, बट ये शिप भी ऐसी है। और जो प्राइवेट है उसकी बात अलग है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्रूजेस सर्विस करती है, जो 4 प्रकार की है। नॉटिका उसमें से एक है, ये देख सामने, ये है नॉटिका, ये है प्राइवेट, और ये है गवर्नमेंट। तो इसमें इतना अंतर है। देखिए हमारी ग्रीन ओशन है, तो वो आने को शायद अभी थोड़ी देर है। जिसकी टिकट नॉटिका में है वो लोग जा रहे हैं। थोड़ा वेट करता हूँ यही छाँव में बोट के आने तक। पहले यहाँ के लोकल लोगों को इसमें बिठाया गवर्नमेंट की फेरी बोट में, फिर बाद में जो प्राइवेट थे, मतलब जो टूरिस्ट थे, तो उनको फिर बाद में बिठाया, इस जहाज़ का कैप्टन। और यहाँ से अभी निकलेगी, हाँ लंगर उठा लिया है इन लोगों ने, अब निकल रही है यहाँ से ये बोट। आ गई है स्पीड बोट ग्रीन ओशन 2।
और यहाँ पे इस बोट में हम लोग जाने वाले हैं। जो पैसेंजर इस बोट में आए हैं किसी और जगह से, यहाँ पे अभी वो लोग बाहर आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से नील आइलैंड की तरफ जाने वाले सभी टूरिस्ट, सभी पैसेंजर इस बोट में बोर्डिंग करेंगे। वक्त हो गया है यहाँ पे काफ़ी सारी ये फेरी बोट आने का। जैसे ये स्पीड बोट आई है ग्रीन ओशन 2, उसके पीछे दूर वहाँ से एक बोट आ रही है। eso ये नो। और देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बहुत से ऑप्शन होते हैं। लगेज दे दिया है सामने की तरफ और अभी हम ग्रीन ओशन 2 में बैठने जा रहे हैं। इससे बढ़िया मकरूज थी, ये भी है ठीक है, बट इससे तो बहुत अच्छी मकरूज थी जो हम परसों आए थे पोर्ट ब्लेयर से। अंडमान का पीक सीजन शुरू हो गया है, इसलिए टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ है। और देखिए यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। और ऐसी जो स्पीड बोट है जो प्राइवेट है, ये 4 प्रकार की कंपनी की ऑपरेट करती है, जो प्राइवेटली ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट की तो है, मगर प्राइवेट भी ये 4 प्रकार की, जैसे ग्रीन ओशन 2, 1 और मैक्रूज जो कि हम आए थे, और नॉटिका जो सब में बेस्ट है शायद, क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रही थी वो। और IIT या ITT जो कि हम जाने वाले हैं नील आइलैंड से पोर्ट में। 4 में से 3 में तो हमने सफ़र कर लिया। नॉटिका रहेगा, देख लेंगे बाद में कभी फिर, क्योंकि अब तो कोई आइलैंड बचा नहीं जाना। ये 2-3 ही जगह है, पोर्ट ब्लेयर, नील और हैवलॉक आइलैंड। जैसे पोर्ट ब्लेयर से जा सकते हैं दिगलीपुर, वहाँ से भी ऑपरेट करते हैं काफ़ी सारे प्राइवेट स्पीड बोट, मगर दिगलीपुर का कोई प्लान नहीं है हमारा। इस प्रकार की है ये स्पीड बोट। देखिए ठीक ठाक ये विंडो है, जो कि इतनी साफ नहीं है, पर ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि कल से बारिश रुक गई है। परसों तो बारिश थी, परसों तक, कल से बारिश रुक गई। कल हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे घूमने को मिला, सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमने को मिले। तो आशा करेंगे कि नील आइलैंड पे भी वैसा ही जो क्लियर वेदर हो, वहाँ पे भी आज का दिन अच्छा जाए, क्योंकि एक ही दिन रहेगा दिन पर घूमने का। फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे नील आइलैंड पे। ये हमारी क्रूज़ थी ग्रीन ओशन 2, और ये है सामने नील आइलैंड। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बट एक्चुअल वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कौन से बीच यहाँ पे ज़्यादा फेमस है। पहले बैग कलेक्ट कर लेता हूँ। जेटी से जाने के लिए 2 ब्रिज है, एक आने का और एक जाने। 2 ब्रिज बनाए हैं, काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। जैसे हैवलॉक आइलैंड का था, इतना बड़ा नहीं था ब्रिज, बट यहाँ नील आइलैंड का तो बहुत लंबा ब्रिज है। आइलैंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पानी तो उसी तरीके का है जैसे हैवलॉक आइलैंड पे था, क्रिस्टल क्लियर वाटर, और बीचेस भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पहले जाके मैं अभी बाइक रेंट करता हूँ। बाइक रेंट कर ली तो जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे जाने में आसानी होगी। ब्रिज से जैसे जा रहे हैं हम लोग, तो सामने दिखा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ छोटी छोटी। और यही सामने है, देखिए कोरल्स, बहुत सारे कोरल्स है। पता नहीं यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करवाते हैं या नहीं, बट कोरल्स तो बहुत है। छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ, देखिए कितने सारे कोरल्स है।
और वो जो एक फ़िश है उसका पता नहीं नाम क्या, बट बहुत बड़ी है, तकरीबन 1-1.5 फीट की फ़िश है वो। और उसके नज़दीक रंगी बिरंगी बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ। आइलैंड पे आके अच्छा वेलकम हुआ है, जो इतनी अच्छी सीनरी देखने को मिली। यहाँ नील आइलैंड पे आने के बाद हमने सोचा कि चलो एक नारियल पानी पी ले। यहाँ पे भी 50 रुपये में ही है, लेकिन इस नारियल की खासियत है कि यहाँ के अंडमान के नारियल की एक खासियत है कि यहाँ का नारियल मतलब इतना पानी है कि 1-1.5 लीटर पानी आ जाए, इतना इस नारियल में पानी है। हम दोनों मिलके एक ही ले रहे, तो हमें दोनों में भी नहीं जा रहा, इतना पानी है इसमें। नहीं रुको, मीठा और बढ़िया। पानी की क्वांटिटी मतलब 1-1.5 लीटर तो आराम से है। जब मैं क्रूज से आ रहा था तब मैंने देखा कि आगोडा से मैंने जो बुक किया था जो कॉटेज, तो उसका मुझे मैसेज आया था कि आपका बुकिंग कैंसिल कर दिया है क्योंकि अभी होटल रिनोवेशन में है और उसे बनने में देर लगेगी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जब बुकिंग कर रहा था तो एक ऑटो ड्राइवर आया, उसने कहा मैं 100 रुपये लूँगा, आपको रामनगर छोड़ दूँगा। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी रिसॉर्ट है जो कि आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। तो मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ उसी रिसॉर्ट में, और मैंने कुछ सर्च भी कर लिया है कुछ रिसॉर्ट यानी रामनगर में ही वहीं पे। अगर ये जो दिखा रहे हैं वो पसंद नहीं आई तो मैं जो मैंने देखा है वो मैं बुक कर लूँगा। अच्छी जगह है, ये मेन मार्केट है यहाँ का भरतपुर, और यहाँ पे जेटी रुकती है, इसलिए यहाँ पे सभी ऑटो ड्राइवर, बस ये टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी रेंट हो रही है शायद यहाँ से। देखना होगा या फिर मैं वहीं पे रेंट कर लूँगा।